हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए सिंथेसिस का प्रैक्टिस सेट थर्ड लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको सिंपल सेंटेंस का थर्ड रूल जो होता है इन्फिनेटिव का यूज करके उसके कुछ एग्जांपल बताने वाले हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आपको होमवर्क भी मिलेगा, जिसे आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स, इन्फिनेटिव का यूज हम तब करते हैं जब सेंटेंस में किसी एक उद्देश्य से कोई काम किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया। ही वॉन्टेड टू सी द ताजमहल, वह ताजमहल देखना चाहता था, अर्थात वह ताजमहल देखने के उद्देश्य से आगरा गया। तो इस तरह की सिचुएशन में हम इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। या फिर कभी कभार जब सामर्थ्य या फिर असमर्थता की बात होती है, तब भी हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज वेरी वीक, ही कांट वॉक, यानी कि वह बहुत ज्यादा कमजोर है, वह चल नहीं सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में भी हम इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। और समर्थता के लिए भी हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ही इज वेरी रिच, ही कैन परचेज एन ऑडी कार। इस तरह से हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि वह बहुत धनी है, वह एक ऑडी कार खरीद सकता है। तो यहाँ भी हम इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं, बट इसमें हमें एनफ का यूज भी करना पड़ेगा। ही इज रिच एनफ टू परचेज एन ऑडी कार। तो इस तरह से हम इसमें सामर्थ्य का बोध होने पर, असमर्थता का बोध होने पर, या फिर उद्देश्य का बोध होने पर, या फिर अपनी डिजायर या फिर इच्छा के लिए भी हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। तो देखते हैं, हमारा फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे है कि हरी रिमेन्ड वेरी सीरियस इन हिज स्टडीज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेशन। हरी सत्र के बिल्कुल शुरुआत से ही अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर था। ही वॉन्टेड टू टॉप द बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि वह बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉप करना चाहता था। फ्रेंड्स, अगर इसको हिंदी में हम कंबाइन करके देखें तो क्या हो जाएगा कि हरी बोर्ड एग्जामिनेशन को टॉप करने के लिए सत्र के बिल्कुल शुरुआत से ही अपनी पढ़ाई में बहुत अधिक गंभीर था। तो इस प्रकार से हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखते हैं कि हरी बहुत ही ज्यादा गंभीर था। ये हमें लिखना है कि हरी रिमेन्ड वेरी सीरियस, हरी रिमेन्ड वेरी सीरियस इन हिज स्टडीज। ये फर्स्ट वाला सेंटेंस हम पूरा का पूरा वैसे लिख लेंगे, इन हिज स्टडीज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेशन, ऑफ द सेशन। अब इसके बाद फ्रेंड्स, जो हमारा सेकेंड वाला सेंटेंस है, तो जब भी इन्फिनेटिव का यूज करना होगा और जो हमें दो सेपरेट सेंटेंसेस दिए जाएंगे, तो उसमें ज्यादातर सेंटेंसेस में ऐसा होता है कि दूसरा वाला जो हमारा सेंटेंस होगा सेपरेट सेंटेंस, उसमें टू का यूज हुआ रहेगा कहीं ना कहीं सेंटेंस में। ज्यादातर ऐसा होता है, बट हमेशा नहीं होता है। तो यहाँ पे देखेंगे जो दूसरा वाला सेंटेंस हमारा है, ही वॉन्टेड टू टॉप द बोर्ड एग्जामिनेशन, यहाँ पे इन्फिनेटिव टू आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहला सेंटेंस पूरा का पूरा वैसे नोट कर लेंगे जिस तरह से हमने इसको नोट कर लिया पूरा वैसे, और दूसरे सेंटेंस में जहां पे टू आया हुआ है वहीं से इसमें जोड़ देना है। तो ये क्या हो जाएगा, टू टॉप द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये बहुत ही इजी रूल है फ्रेंड्स। अगर इस तरह के सेंटेंस आते हैं जिसमें दूसरे वाले सेंटेंस में ऑलरेडी टू का यूज हुआ रहता है, इन्फिनेटिव का यूज हुआ हो, तो बहुत ही ज्यादा इजी है। पहला सेंटेंस पूरा का पूरा वैसे उतार लेना है और दूसरे में जहां पे टू आया हुआ है वहीं से ऐड कर देना है। टू टॉप द बोर्ड एग्जामिनेशन, द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जो कि है हरी वेंट टू आगरा, ही वांटेड टू सी द ताजमहल। तो अगर इसमें भी देखा जाए तो ये उद्देश्य वाली बात हुई है कि हरी आगरा गया, वह ताजमहल देखना चाहता था। तो इसमें डिजायर या विश कह सकते हैं, अपनी विश की भी बात हो सकती है, अपनी इच्छा यहाँ पे जताई गई है। उसकी इच्छा थी ताजमहल देखने की, इसलिए वह आगरा गया। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे दूसरा वाला जो सेंटेंस आया हुआ है, इसमें टू ऑलरेडी दिया गया है, इन्फिनेटिव का यूज किया गया है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल पहला सेंटेंस पूरा का पूरा वैसे नोट करना है, हरी वेंट टू आगरा, हरी वेंट टू आगरा। अब दूसरे में जहां पे टू आया हुआ है वहीं से हमें पूरा सेंटेंस इसी में जोड़ देना है, और टू के पहले क्या आया है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस सीधे टू से हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, टू सी द ताजमहल।
तो इन्फिनेटिव का यूज करके अगर हमें सेंटेंस को कंबाइन करना होगा तो उसमें ज्यादातर ऐसे ही सेंटेंसेस हमें मिलते हैं, ऐसे एग्जांपल मिलते हैं जिसमें सेकंड वाले सेंटेंस में, सेपरेट सेंटेंस में ऑलरेडी इन्फिनेटिव का यूज हुआ रहता है। वांटेड टू, विश टू, हैड टू, इस तरह से आया रहता है। बट फ्रेंड्स इसमें कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जिसमें ऑलरेडी इन्फिनेटिव का यूज नहीं हुआ रहता है। तो ऐसे भी हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल हमारा है कि रोहन कुड नॉट प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन, यानी कि रोहन परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी नहीं कर सका। ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। तो अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या हो सकता है कि रोहन के पास पर्याप्त समय नहीं था, किस लिए? बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो पहले हम ये लिखेंगे ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, बट इसमें एक नाउन आया हुआ है रोहन, तो और ही का यूज यहाँ पे रोहन के लिए किया गया है। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पहले नाउन लिखना होगा। हम यहाँ पे ही से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, पहले नाउन आना चाहिए सेंटेंस में। तो इसलिए यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे रोहन हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, रोहन हैड नॉट सफिशिएंट टाइम। तो फ्रेंड्स अब टू के बाद यहाँ पे हमें केवल इसका मेन वर्ब से स्टार्ट करना है, उसके पहले क्या आया है इससे कोई मतलब नहीं है। मेन वर्ब हमारा है प्रिपेयर, तो टू के बाद आ जाएगा प्रिपेयर। टू प्रिपेयर वेल, टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर द एग्जामिनेशन। इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसमें हम कुछ और डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसे हम इन्फिनेटिव का यूज करके कंबाइन करते हैं। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि ही हैज अ लार्ज फैमिली, अर्थात उसका एक बड़ा परिवार है। ही मस्ट प्रोवाइड फॉर, और उसे उसका पालन पोषण करना है, उसे उनका पालन पोषण करना है। प्रोवाइड फॉर का मीनिंग होता है पालन पोषण करना, अर्थात उसके पास पालन पोषण करने के लिए एक बड़ा सा परिवार है। तो यही चीज हमें यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे हम पहला वाला सेंटेंस वैसे लिख लेते हैं कि ही हैज अ लार्ज फैमिली, उसके पास एक बड़ा सा परिवार है। अब दूसरे सेंटेंस में जहाँ पे वर्ब आया हुआ है उसके पहले केवल हमें टू का यूज कर देना है, टू प्रोवाइड फॉर। ही हैज अ लार्ज फैमिली टू प्रोवाइड फॉर। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि है आई हर्ड ऑफ हिज सक्सेस, मैंने उसकी सफलता के बारे में सुना। आई वॉज ग्लैड ऑफ दैट, और मैं उसके लिए बहुत खुश था। तो फ्रेंड्स इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या हो जाएगा कि मैं उसकी सफलता के बारे में सुनकर बहुत खुश था। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे सेकंड वाला सेंटेंस हमें लिखना होगा कि आई वॉज ग्लैड, आई वॉज ग्लैड। अब यहाँ पे हमें टू का यूज करना होगा, आई वॉज ग्लैड टू हियर। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए और हर्ड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो हम फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे टू हियर ऑफ हिज सक्सेस, ऑफ हिज सक्सेस। अब इसका मतलब क्या हो गया कि मैं उसकी सफलता के बारे में सुनकर बहुत खुश था। आई वॉज ग्लैड टू हियर ऑफ हिज सक्सेस। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जो कि है राम इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट परचेज अ कार। अर्थात राम बहुत गरीब है, वह एक कार नहीं खरीद सकता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें असमर्थता वाली बात हुई है कि राम बहुत गरीब है इसलिए वह एक कार खरीदने में असमर्थ है। तो असमर्थता या फिर सामर्थ्य का बोध होने पर भी हमें इन्फिनेटिव का यूज करना होता है। तो हम इसको क्या बना सकते हैं, इसमें हम टू का यूज कर सकते हैं, एक टी ओ ओ वाला टू और एक इन्फिनेटिव वाला टू। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे राम, सब्जेक्ट इसका राम इज। अब इस वेरी के स्थान पे हमें टी ओ ओ इस टू का यूज करना है, जिसका मतलब होता है बहुत ही अधिक। राम इज टू पुअर। अब इसके बाद सेकंड सेंटेंस जब हमें लिखना होगा तो क्या करना है, केवल यहाँ पे हमें इन्फिनेटिव वाली टू का यूज करना है और इसके बाद सीधे वर्ब हमें लिख देना है। इसके पहले क्या आया है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, केवल हमें टू के बाद सीधे वर्ब लिखना है, टू परचेज अ कार। तो ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा कि राम इज टू पुअर टू परचेज अ कार। तो फ्रेंड्स इस तरह से मान लीजिए अगर ये होता है कि ही इज वेरी ओल्ड, वह बहुत अधिक बूढ़ा है। ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता है। तो इसको हम क्या बना देते हैं कि ही इज टू ओल्ड टू रन।
इस प्रकार से हम बना सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो कि है ही इज रिच ही कैन परचेज अ कार। अगर देखा जाए तो ये जो सेंटेंस है इसका उल्टा है, यानी कि इसमें असमर्थता की बात हुई थी और इस वाले में सामर्थ्य की बात हो रही है। ही इज रिच, वह धनी है, ही कैन परचेज अ कार, वह एक कार खरीद सकता है। तो इसमें सामर्थ्य की बात हो रही है, उसके पास इतना सामर्थ्य है कि वह एक कार खरीद सकता है। जब सामर्थ्य की बात होगी तो हमें इन्फिनिटिव के साथ यानी कि टू के पहले हमें एनफ का भी यूज करना होता है, अर्थात वह एक कार खरीदने के लिए पर्याप्त धनी है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले पहला सेंटेंस हम लिख लेंगे ही इज रिच, वह धनी है। अब एनफ, यहाँ पे हमें एनफ का यूज करना होगा। ही इज रिच एनफ टू परचेज अ कार, टू के बाद सीधे वर्ब लिखना है, एनफ टू परचेज अ कार। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो कि है दिस पोएम इज इजी, यानी कि ये जो पोएम है ये बहुत इजी है, बहुत आसान है। आई कैन अंडरस्टैंड इट, मैं इसे समझ सकता हूँ। अब फ्रेंड्स ये भी अगर देखा जाए तो इसमें सामर्थ्य की बात हुई है, बट यहाँ पे दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है। यहाँ पे सब्जेक्ट है दिस पोएम और यहाँ पे सब्जेक्ट है आई। अब ऐसे सिचुएशन में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिस पोएम इज इजी। ये पहला वाला सेंटेंस पहले हम लिख लेंगे, दिस पोएम इज इजी। अब इसके बाद हमें एनफ का यूज तो करना है, क्योंकि इसमें सामर्थ्य की बात हो रही है, तो इसमें हम एनफ का यूज करेंगे। लेकिन अब ये जो हमारा सब्जेक्ट दूसरा वाला डिफरेंट सब्जेक्ट हो गया, आई हो गया, तो हम इसको क्या करेंगे, फॉर का यूज करके हम इसका ऑब्जेक्टिव केस यूज कर देंगे। यहाँ पे आई है तो फॉर मी हो जाएगा, अगर ही होता तो फॉर हिम हो जाता, अगर यहाँ पे दे होता तो फॉर देम हो जाता। यानी कि हम यहाँ पे एनफ के बाद फॉर का यूज करेंगे और जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, तो ये हो जाएगा फॉर मी। अब हम यहाँ पे इंफिनिटिव का यूज करेंगे टू अंडरस्टैंड। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया कि दिस पोएम इज इजी एनफ फॉर मी टू अंडरस्टैंड। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम इंफिनिटिव का यूज करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में बहुत ही आसानी से कंबाइन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपको होमवर्क दिया जा रहा है, इसे आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।